हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर द मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है 16th और 17th सेंचुरी में। और हम पढ़ेंगे कि ये जो मुग़ल डायनेस्टी है यहाँ पे कैसे ओरिजिनेट हुई है। रेड फोर्ट से हम बात करेंगे। जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है, जो उस टाइम पे मुग़ल्स का रेजिडेंस हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो हर इंडिपेंडेंस डे को पूरे नेशन को वहाँ से एड्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुग़ल्स जो है ये थे कौन आखिर में। तो ये टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स के डिसेंडेंट्स रहे हैं। लाइनेज का मतलब हुआ वारिस। तो टू ग्रेट लाइनेजेस की बात हुई है, तो एक इनकी मदर्स की साइड से हुआ और एक फादर्स की साइड से। मदर्स की साइड से ये चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स रहे हैं। और चंगेज़ खान चंगेज़ खान मंगोल ट्राइब के रूलर थे और उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पे रूल किया। फादर की साइड से ये तिमूर के सक्सेसर रहे हैं और तिमूर ने ईरान, इराक़ और आज जिसे हम तुर्की कहते हैं वहाँ पे इन्होंने रूल किया है। लेकिन मुग़ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई इनको मंगोल बोले, क्योंकि चंगेज़ खान फेमस रहा है कि उसने एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को मर्डर किया है। अब हम एंसेस्ट्री की बात करेंगे तो एंसेस्ट्री में है मीरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, अब्बू साइद, उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। तो हिस्ट्री में पहले चार के रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में नहीं बात की है, तो हम बाबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो बाबर को थ्रोन मिला है जब वो 12 साल के थे। तो उस टाइम पे वो फरगाना के रूलर थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, लगातार अटैक होते थे उज़्बेक्स की तरफ से। तो इस वजह से बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। तो उन्होंने काबुल पे 1504 में कब्ज़ा किया है। 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया, और जब हराया तो आगरा और दिल्ली को इन्होंने कॉन्कर किया। जो अफ़गान्स थे वो हमेशा से ही मुग़ल्स के लिए खतरा रहे हैं। 1527 में इन्होंने राणा सांगा को डिफ़ीट किया, जो राजपूत रूलर थे, बैटल ऑफ खानवा में। और 1528 में इन्होंने राजपूत को हराया बैटल ऑफ चंदेरी में। तो अब हम हुमायूं की बात करेंगे। तो हुमायूं जो थे उन्होंने क्या किया, अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी को सारे भाइयों में डिवाइड कर लिया। सभी भाइयों को प्रोविंस मिला। तो हुमायूं को शेर खान ने बैटल ऑफ चौसा में डिफ़ीट किया है 1539 में, और बैटल ऑफ कन्नौज में भी डिफ़ीट किया 1540 में। तो इस वजह से जब वो डिफ़ीट हुए तो फिर वो कहाँ, ईरान भाग गए। तो उस टाइम पे उन्होंने ईरान के रूलर जो थे साफिद शाह, उनसे हेल्प ली। तो हेल्प से ही उन्होंने दिल्ली को दोबारा कैप्चर किया 1555 में। लेकिन उनकी छोटी एज में ही एक्सीडेंट में डेथ हुई। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे जो अकबर थे उनको थ्रोन मिला जब वो 13 साल के थे। तो वो उस टाइम पे एम्परर बने, और बैरम खान उनके गाइड बने उनके। तो उनकी गाइडेंस में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए सूरीज़ और अफ़गान्स के ख़िलाफ़। तो उन्होंने अपने जो हाफ़ ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम, उसके रिवोल्ट को सप्रेस किया, और उज़्बेक्स के रिवोल्ट को भी सप्रेस किया। तो 1568 में इन्होंने चित्तौड़, जो सिसोदिया की कैपिटल थी, चित्तौड़ को कैप्चर किया है। 1569 में इन्होंने रणथंभौर को कैप्चर किया। फिर बहुत से इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया को भी इन्होंने कैप्चर किया। गांधार को इन्होंने सफ़ीद शाह से सीज़ किया, छीन लिया, जीता, जो भी कहेंगे आप। कश्मीर को एनेक्स किया मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद। काबुल को एनेक्स किया, डेक्कन, बेरार, खानदेश को भी एनेक्स किया। तो अकबर दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फॉलो करते थे। पहली हो गई सुल्ह कुल, जिसका मतलब हो गया यूनिवर्सल पीस, जिसमें इथिक्स, पीस और ऑनेस्टी था। और बाद में इसी पॉलिसी को जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। तो उनकी नेक्स्ट पॉलिसी थी इबादत खाना। तो इबादत खाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आते थे, अलग अलग मज़हब के लोग आते थे एक ही जगह पे। तो वहाँ पे वो डिस्कशन करते थे। वो इसलिए था कि अकबर को बहुत शौक़ था कि अलग अलग मज़हब के बारे में जानने का। तो इसलिए वो हर धर्म के लोगों को
वहाँ पे बुलाते थे और उनके रिचुअल्स जो भी रिलेटेड रिलीजन के रिलेटेड डिस्कशन होता था वो वहाँ पे करते थे। तो अब हम बात करेंगे जहांगीर की। तो जहांगीर को प्रिंस सलीम के नाम से भी जाना जाता था। तो बाद में जो अमर सिंह थे, मेवाड़ के रूलर थे, उन्होंने जहांगीर के रूल को एक्सेप्ट किया। जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहां और नूर जहां का असली नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो थी वो बहुत लॉयल थी और सपोर्टिव थी। तो और उस टाइम पे जो बहुत सारे सील्स और कॉइन्स निकलते थे तो उन पे नूर जहां का नाम होता था। तो अब हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां को पहले प्रिंस खुर्रम के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने अफ़गान नोबल को डिफ़ीट किया और जिसका नाम था खान जहां लोदी। गांधार को जिसको अकबर ने सीज़ किया था सफ़ीद शाह से, वो सफ़ीद ने वापस जीत लिया। अहमदनगर को इन्होंने एनेक्स किया 1632 में। इसके बाद इनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, वो विक्टोरियस हुए। तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को डिफ़ीट किया और उसमें से एक भाई था दारा शिकोह, उसको मार दिया। और बाद में औरंगज़ेब ने अपने ही बाप को मतलब शाहजहां को इम्प्रिजन किया आगरा में लाइफ टाइम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।